हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। आज मैं आप लोग के सामने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले मैं आप लोग के सामने बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बताने चाहता हूँ। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। यानी कि ये देखिए, सबसे पहले ये हम भारत का मानचित्र देखेंगे। यानी कि देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि हिंद महासागर यानी हिंद महासागर पूरे भारत को हिंद महासागर जो होता है, हिंद महासागर भारत में आकर दो भागों में बढ़ जाती है। ये हमारे प्यारे देश पर यानी इधर ये यानी जो पश्चिम भाग होता है उससे हम लोग अरब सागर कहते हैं, और ये जो होता है यानी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी होती है। तो बंगाल की खाड़ी से संबंधित जितना यानी बंगाल की खाड़ी की ओर जितना देश होता है यानी एशिया के जितने देश है ना, वो सभी शामिल है आपके बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में। तो सबसे पहले आप लोग को मैप के माध्यम से बताना चाहते हैं कौन कौन देश शामिल है। देखिए, सबसे पहले एक श्रीलंका हो गया, यहाँ पे हमारे प्यारे देश भारत हो गया यानी दूसरा नंबर हो गया, ये पहला हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका थाईलैंड हो गया, फिर आपके ये म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, और ये नेपाल हो गया। तो यानी कि 6 7 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में कुल 7 कंट्रीज शामिल है। यानी कि सबसे पहले आप लोग यहाँ से ये देख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है कि कितने देश है, तो यानी इस मैप के माध्यम से मैंने आप लोगों को बता दिया कुल इसमें कितने देश हैं, 7 देश हैं। अब मैं अगर ये बोलेगा कि किस कौन सा महाद्वीप यानी कौन सा महासागर को दो भागों में विभाजित करता है, तो हिंद महासागर को भारत जो है ना दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से हो गए, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। तो एक अरब सागर जो होता है ना, वो अरब सागर में आपका वो आप देख सकते हैं, अरब सागर में आपका लक्षद्वीप आता है। क्या आता है दोस्तों, लक्षद्वीप। और ये लक्षद्वीप द्वीप उसे कहते हैं जो आपका चारों ओर पानी से घिरा होता है, ठीक है। और एक आता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी यानी कि ये पूर्व भाग में आता है। तो ये बंगाल की खाड़ी के भाग में जितने भी क्षेत्र आते हैं यानी कि देश आते हैं, उसे ही हम लोग बे ऑफ बंगाल यानी बिम्स्टेक में शामिल किए हैं। सबसे पहले आप लोगों में यहाँ पे देखिए कुछ करंट के साथ मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, बिम्स्टेक इस बार जो है प्रस्तावित है, आगे यहाँ पे देखिए मैं पूरा ये तो करंट के रूप में बता दिया हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले 6 जून को, यानी कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 जून को, यानी ये जो 6 जून यानी कि जो परसों बीत के गया, यानी 6 जून को बिम्स्टेक दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 6 जून याद रखिएगा, 6 जून 1997 को, यानी 6 जून 1997 को, ध्यान दीजिएगा, 6 जून 1997 को फर्स्ट टाइम बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का बैठक हुआ था। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का बैठक हुआ था। तो इसलिए 6 जून को प्रत्येक वर्ष हम लोग बिम्स्टेक दिवस मनाते हैं। तो इस बार जो हुआ ना भारत यानी कि इस बार जो है ना बिम्स्टेक दिवस यानी 24वां शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बिम्स्टेक एक आशाजनक क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा है और इसमें कनेक्टिविटी समेत कई क्षेत्रों में प्रगति हुआ है। अब यहाँ पे मैं दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ, इसमें कनेक्टिविटी का तात्पर्य ये है ना, देखिए, बिम्स्टेक के देश में यानी बिम्स्टेक के जो शिखर सम्मेलन हुआ ना, उसमें जितने जितने 7 कंट्री शामिल हुए, यानी सातों देश मिलकर कुल यानी कि कुल जितना हुए यानी कि 14 क्षेत्र में सहयोग करते हैं। यानी कि इस बार जो टॉपिक उठा ना, इसमें यानी कि कुल बिम्स्टेक के देश हुए कुल 14 क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। कितना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, पीसीएस के लिए भी स्पेशल हो सकता है ये। यानी कि अभी जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें कुल 14 क्षेत्र के लिए आपस में एक दूसरे को सहयोग करता है। तो इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इसमें चाहे टूरिज्म हो या फिर जलवायु हो या फिर आपदा हो, कृषि हो, पर्यटन हो, जलवायु परिवर्तन, ईटीसी लेके टोटल है कि 14 क्षेत्रों पे मदद की या फिर सहयोग के लिए आपस में ये बैठक हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे मैं पूरा बता देना चाहता हूँ, यानी कि आप लोग देखते रहिएगा, मैं पूरा बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये बिम्स्टेक का अर्थ होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, यानी कि बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल। यह 6 जून 1997 को बैंकॉक यानी बैंकॉक जो कि आपकी थाईलैंड यानी थाईलैंड जो कि थाईलैंड की राजधानी है, वहीं पे पहली बार ये मीटिंग हुआ था थाईलैंड में यानी बैंकॉक में। ठीक है दोस्तों, अब उसमें देखिए फर्स्ट टाइम, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, जब 6 जून 1997 को बैंकॉक में जब फर्स्ट टाइम इसका बैठक हुआ था, तो उसमें केवल 4 कंट्री शामिल हुए। तो उसमें देखिए बांग्लादेश थे, भारत था, श्रीलंका था और थाईलैंड था। ये चारों कंट्री यानी ये चारों कंट्री ने आर्थिक सहयोग के लिए एक मीटिंग किया था जिसमें ये चारों शामिल था। ठीक है, अभी देखिए, ये जब शामिल हुआ था ना, तो एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में शामिल था। ठीक है, अब देखिए 1997 में, याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1997 में यानी कि 6 जून के कुछ 2 महीने बाद 6 जून को ही म्यांमार यानी कि दोस्तों म्यांमार इस संगठन में शामिल हो गया था। यानी कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि बिम्स्टेक में 5वां देश कौन सा शामिल हुआ, तो ये आप लोग बता सकते हैं म्यांमार। ठीक है, और इस शुरू में शामिल नहीं थे। अब इसके कुछ महीने बाद यानी कि इसके कुछ महीने बाद इसका
नाम बदल गया, यानी जब म्यांमार इसमें शामिल हुआ ना दोस्तों, शुरू में जब इसका नाम हुआ था तो ये बिस्ट था। क्या था दोस्तों? देखिए बिस्ट था। लेकिन जब 1997 में इसके शिखर सम्मेलन के बाद म्यांमार शामिल हुआ तो देखिए बिम्स इसका नाम रख दिया, बिम्स रख दिया दोस्तों। और इसे इकोनॉमिकल कॉपरेशन के रखा गया, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला क्या हुआ यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ। 2004 में इसमें 2 कंट्री और शामिल हो गए, यानी 2004 में देखिए नेपाल और भूटान, यानी नेपाल और भूटान इसमें यानी कि शामिल हो गया। अब 2004 में इसका नाम रखा गया क्या? बिम्स्टेक, यानी कि बिम्स्टेक का जो फाइनली जो नाम रखा गया बिम्स्टेक, यह 2004 में रखा गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है दोस्तों। और जब शुरू टाइम यह बिम्स्टेक बना था ना, तो इसका नाम शुरू टाइम यानी कि फर्स्ट नाम जो होता है ना, उस यानी फर्स्ट नाम मूल नेम जो इसका बिस्ट था। क्या था? बिस्ट था। और इसके 1997 में जब म्यांमार जब शामिल हुआ तो इसका नाम था बिम्स्ट रख गया। क्या रखा था? बिम्स्ट। लेकिन 2004 से इसका नाम बिम्स्टेक रखा गया। तो बिम्स्टेक इसका तब रखा गया जब इसमें नेपाल और भूटान शामिल हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिम्स्टेक के सदस्य देखिए, बिम्स्टेक के 7 सदस्य बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र के होते हैं, यानी कि इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कुल कितने क्षेत्र होते हैं। तो उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है ना ये, यानी कि देखिए पीसीएस लाइक सब क्वेश्चन है ये, इसमें 5 दक्षिण एशियाई देश शामिल होते हैं, यानी कि 5 दक्षिण एशियाई देश शामिल होते हैं, जो कि बांग्लादेश होते हैं, भूटान है, भारत, नेपाल, श्रीलंका। बाकी जो 2 देश होते हैं ना, वो आपके दक्षिण पूर्व एशिया के होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आते हैं कि दक्षिण एशियाई देश कितना है, तो इसमें 5 बोलेगा, और दक्षिण पूर्व एशिया कितना है, तो ये 2 है, एक म्यांमार और एक थाईलैंड। और अगर ये क्वेश्चन आते हैं कि सबसे लास्ट टाइम इसमें कौन शामिल हुआ, तो नेपाल और भूटान। अब 5वां देश शामिल होने वाला कौन था दोस्तों? म्यांमार, ठीक है, जिसे वर्मा भी कहते हैं, है ना। अब देखिए इसका उद्देश्य, कोई भी अगर संगठन बनता है उसका कुछ ना कुछ ये उद्देश्य होता है। तो देखिए बिम्स्टेक महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी की परिस्थिति के अलावा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। यह तेजी से आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने का उद्देश्य से स्थापित किया गया। यानी कि जितने भी वातावरण हमारे बंगाल की खाड़ी की ओर से के क्षेत्र से पड़ते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया को उसको बढ़िया से कनेक्ट करते हैं और वातावरण को संतुलित करने के लिए सभी के लिए भी मुद्दा रहता है। अब देखिए मैं इसमें करंट से रिलेटेड यहाँ पे जोड़ा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बिम्स्टेक में कुछ 7 कंट्री होते हैं, तो 7 कंट्री जो होता है ना वो 14 क्षेत्र में सहयोग करते हैं। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आता है बिम्स्टेक में जो 7 देश होते हैं वह कितने क्षेत्र में सहयोग करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुल 14 क्षेत्र में शामिल होते हैं। जलवायु हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, आपदा परिवर्तन हो गया, एटीसी कृषि सहयोग, जितना ये सब हो सकता है उसमें सभी में ये सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, इसका देखिए ये मैं बता दिया हूँ इसका कैसे कैसे नाम चेंज हुआ। अभी इसका वर्तमान में बिम्स्टेक का सचिव जो होते हैं तेंजित लेकफेल, जो कि भूटान का है। क्या कहते हैं दोस्तों? भूटान का कहते हैं थिम्पू है, यानी इसका सचिव कौन है? तेंजित लेकफेल, भूटान। अब देखिए यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है यह जो क्वेश्चन एकदम बनता है। ये देखिए यहाँ आता है शिखर सम्मेलन। एक बैठक अलग होता है दोस्तों, शिखर सम्मेलन एक अलग होता है। अगर बैठक बोलेगा ना तो इस बार 24वां था 6 जून को, जो प्रत्येक वर्ष 6 जून को ही बैठता है, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग बर्थडे मनाते हैं ना, उसी प्रकार 6 जून को प्रत्येक 7 देश आपस में ही बैठक करते हैं। इस बार अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया था। तो देखिए प्रथम शिखर सम्मेलन, अगर अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, किसी भी एग्जाम में अगर आता है कि बिम्स्टेक का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो हम लोग बोलेंगे बैंकॉक कहाँ पे? थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2004 में। दूसरा शिखर सम्मेलन 2018 में हुआ, जो कि हमारा प्यारा देश भारत में हुआ था, ठीक है। और तीसरा तीसरा दोस्तों देखिए पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था, तीसरा हुआ था म्यांमार में। कब हुआ था? 2014। चौथा जो हुआ 2018 नेपाल के काठमांडू में हुआ था। अब 5वां शिखर सम्मेलन जो कि श्रीलंका में होगा, कब होगा? ये 2022 में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो श्रीलंका में होगा। कब होगा? 2022 में होगा, ठीक है। और ये भी याद रखिए बिम्स्टेक की बैठक 2021 जो है ना, इस साल के जो हुई ना, वो श्रीलंका में हुआ। अब भारत की ओर से जो प्रतिनिधि होती है ना, वो एस जयशंकर, यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रतिनिधि किए थे। अब ये भी क्वेश्चन है, विजय शंकर जो है यानी कि एस जयशंकर जो है ना, आपका किस, ये एक राज्यसभा सांसद है, ये भारत से ये राज्यसभा सांसद है। अब ये गुजरात के हैं, कहाँ के दोस्तों? गुजरात के राज्यसभा से ये सांसद है, ठीक है दोस्तों। और मेन इसमें अगर आप लोगों को देखा जाए तो इसमें मैं शिखर सम्मेलन के बारे में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले इसका शिखर सम्मेलन आपका 2004 में हुआ था, फिर 4 साल बढ़ा दिए यानी कि 8 में हुआ था। फिर यहाँ से देखिए 4 है ना, तो यहाँ पे 14 कर दीजिए, फिर यहाँ पे 18 कर दीजिए। और नेक्स्ट यानी कि अपकमिंग जो इस साल तो जोड़ नहीं सकते हैं, यानी नेक्स्ट में 22, यानी 5वें शिखर सम्मेलन आप लोग इस टाइप से याद कर सकते हैं। और स्टेप्स अगर ये भी आपको पता कहाँ कहाँ पे, तो पहला तो आप लोग को ऐसे ही याद हो गया कि पहला हुआ था आपका बैंकॉक में हुआ था, दूसरा प्यारे देश भारत में, तीसरा म्यांमार में हुआ था दोस्तों, चौथा नेपाल में, अब 5वां जो होगा वो श्रीलंका में होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है अपकमिंग एग्जाम के लिए। और
शायद समझाने में अगर सही हुए होंगे तो ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को फिर से मैं बता देना चाहूँ, देखिए ये मेरा प्यारा भारत देश का ये मानचित्र है ना। सॉरी मिस्टेक थोड़ा हो रहा है, यानी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, मार्कर हमारे पास अलग है इसलिए हो रहा है ये सब। देखिए ये हमारा प्यारा देश भारत है। ये आपका इस इधर अरेबियन सी है, क्या दोस्तों, अरेबियन सी। और ये आपका बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी है ना, तो आप लोग देखिए यहाँ पे श्रीलंका है, यानी कि ये श्रीलंका देश है, ये आपका एक शामिल है ना दोस्तों। ये आपका प्यारा देश भारत हो गया। अब यहीं पर देखिए, यानी कि आप लोग यहाँ पे ये बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे 7 सिस्टर है, लेकिन यहीं पे आपका बांग्लादेश है। और ये इसके बगल में आपका यानी म्यांमार है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 2004 में जो शामिल होता है, यहाँ पे एक नेपाल हो जाता है और एक भूटान हो जाता है, ठीक है। यानी आप लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और एक इसमें देश बाकी है। तो इसमें एक जो देश बाकी है उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, कौन है ये, तो एक थाईलैंड है। तो थाईलैंड काफ़ी ये पूर्व में है, यानी इस टाइप के यहाँ पे थाईलैंड है। यानी थाईलैंड देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इससे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे थाईलैंड कंट्री है। और यहाँ पे बांग्लादेश है दोस्तों। और ये आपका म्यांमार है जो कि, और ये आपका नेपाल है, ये भूटान है 20 से लिख दिया। और ये आपका श्रीलंका, ये प्यारा देश भारत। यानी कि सातों कंट्री मैंने एक मानचित्र के द्वारा बताने का प्रयास किया हूँ। और शायद आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए, कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर बताइए। मेन इसमें याद रखिए, इस पर कुल 14 क्षेत्र में आपस में ये सब बैठक किया। और इस भारत की ओर से प्रतिनिधि की किसने किया है, एस जयशंकर ने किया। तो ये प्रतिनिधि वाला भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, क्योंकि पिछली बार बीपीएससी के क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि प्रतिनिधि किसने किया था। तो भारत की ओर से प्रतिनिधि जयशंकर ने किया था। और कहाँ पे हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। और 2022 में जो शिखर सम्मेलन होगा वो भी कहाँ पे होगा दोस्तों, श्रीलंका में होगा, ठीक है दोस्तों। और कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए थैंक यू सो मच, आप लोग बने रहिए। मैं आप लोग को धीरे धीरे सभी टॉपिक क्लियर कराने वाला हूँ। इसके बाद मैं सार्क लेके आऊँगा, G7 लेके आऊँगा, जितना होता टॉपिक इंटरनेशनल से रिलेटेड मैं सभी लेके आऊँगा। बस आप लोग अपना प्यार, सहयोग और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए ज़रूर मेहनत कर सकूँ। आप लोग अगर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं ज़रूर अपना नॉलेज को आपके सामने अपलोड करूँगा, और सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई दिस वीडियो। चलिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।